इसी घराने के हैं जी। और हमारे पिताजी, हमारे ताया जी, मेरे ताया जी के शागिर्द थे उस्ताद जिन्होंने मुग़ल आज़म का म्यूज़िक दिया, नौशाद साहब। जी जी। फिर उसके बाद बहुत से शागिर्द हैं उनके भी। जी। मेरे वालिद साहब के ख़ुद के शागिर्द हैं उस्ताद ग़ुलाम फ़रीद साबरी कावाल, दुनिया में वर्ल्ड में नाम है। जी बिल्कुल। और मुझे भी ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं उनका शागिर्द भी हूँ और उनका बेटा भी हूँ। उस्ताद लताफ़त हुसैन खान साहब आपके वालिद जो हैं हिंदुस्तानी संगीत का एक बहुत बड़ा सितारा हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप उनके शिष्य भी हैं, आप उनके बेटे भी हैं, तो एक पिता के रूप में और एक गुरु के रूप में आप उनको किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से परिभाषित करेंगे? आपको एक बात मैं बताऊं जो बिल्कुल एक अजीब बात है कि जब तक उनके हम बेटे थे उन्होंने हमें संगीत से दूर रखा। अच्छा। कहने लगे कि ये शागिर्द का है और शागिर्द ऐसे होती है जैसे औलाद, उस रास्ते से आओ, पैर दबाओ। अच्छा। इस तरह से सीखो, औलाद बन के सीखोगे तो तुम घर ले लो, जायदाद ले लो, लेकिन ये इल्म जो है ये बुजुर्गों का है, ये ऐसे नहीं दिया गुरु शिष्य परंपरा के तहत आप सीखेंगे। उसी तरह से हम आए और बाकायदा हमने उनसे गंडा बंद, हम शागिर्द हैं उनके। अच्छा। और फिर उनसे हमने सीखा। 20 वर्षों से आप लंदन में रह रहे हैं। आपने कहा कि बाकायदा गुरु शिष्य परंपरा से आपने सीखा, तो फिर ऐसा क्या सबब बना कि आपको भारत छोड़कर लंदन जाना पड़ा? ये हम जानेंगे आपसे, लेकिन क्योंकि ये सुबह का कार्यक्रम है खान साहब, तो योग हम ज़रूर अपने इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। आप भी जुड़े हैं इससे? बिल्कुल। क्या बात है। तो जानेंगे किस तरह की एक्सरसाइज रिजीम आप फॉलो करते हैं, लेकिन उससे पहले योगा एसेंशियली योर्स में आज